में भारतीयों को लेकर जा रही नाव डूब गई है। आपको जानकारी दे दें कि नाव में 14 भारतीयों के सवार होने की खबर है। 14 भारतीय इस नाव में सवार थे। नाविकों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मदद के लिए यूएस नौसेना का P-8 विमान मौके पर पहुंचा है। आपको जानकारी दे दें कि रास अल हद तट के पास ये हादसा हुआ है। तो ओमान में भारतीयों को लेकर जा रही नाव डूब गई है, जिसमें 14 भारतीयों के सवार होने की खबर है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र वांगू जी, खबर ये सामने आ रही है कि ओमान में भारतीयों को लेकर जा रही नाव डूब गई है, जिसमें 14 भारतीय के सवार होने की खबर है। विस्तार से क्या कुछ जानकारी आपके पास है, हमारे दर्शकों के साथ प्लीज साझा करें। देखिए, ये पहली बार है कि जिस तरह से अमेरिकन नेवी की तरफ से मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया है। ये रास अल हद है, जो कि ओमान की खाड़ी के से करीब 80 समुद्री मील के आसपास ये बोट थी। और जो सुबह खबर मिली कि ये जो बोट है ये डूबने जा रही है, तो ऐसे में जो अमेरिकी नौसेना है उन्होंने इसकी जानकारी भारतीय नेवी को दी और भारतीय जो तटीय यानी कोस्टल जो ऑफिसर्स है उनको इसकी जानकारी दी। और बताया जाता है कि इस नाव पर 14 भारतीय मौजूद है जब ये डूबने की कगार पर थी। उसके बाद अमेरिकन नेवी के P-8 विमान ने मौके पर पहुंचकर एक लाइफ राफ्ट गिराया, जो कि वहां पर जो भारतीय मौजूद थे तो ताकि उनकी जान बच सके। उसके बाद अब जो खबर आ रही है कि नजदीक से एक किट्स एंड नेविस ध्वज का एक जहाज है जो MV के नाम से वहां से जहाज गुजर रहा था। मुंबई वो जहाज लौट रहा था और उसको अलर्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि जहाज जल्द मौके पर पहुंचेगा और उन सभी भारतीयों को सुरक्षित वहां से निकाला जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने पिछले हफ्ते देखा कि 3 बार ऐसे मौके आए हैं जहां पर अमेरिकी मिलिट्री ने उन शिप्स को निशाना बनाया है जिसमें भारतीय मौजूद थे। उसमें 3 भारतीयों की जान दी गई थी। लेकिन ये पहली बार है इस क्राइसिस में जबकि अमेरिकन नेवी का, अमेरिकन फोर्सेज का एक मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पर उन्होंने 14 भारतीयों की डूबते हुई बोट से उन नाव से उनको बचाने के लिए कदम उठाया। उन्होंने पहले अलर्ट भी किया, बाद में उन्होंने वहां पर P-8 विमान भेजा जहां से उन्होंने लाइव क्राफ्ट गिराई थी। जिसके बाद अब भारतीयों को वहां से निकालने के लिए जो प्रक्रिया है वो जारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम